संकट भारी संकट भारी। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। श्री गुरु जी महाराज उड़िया बाबा की जय। श्री माता जी महाराज की जय। श्री हरि भैया की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गीता ज्ञान की जय। और मेरा सबको प्रणाम। राधे राधे। हरे कृष्णा। बहनों, बहुत दिनों में भगवान की कृपा से आज गीता जी के 9वें अध्याय का महात्म लेकर आई हूँ। बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा था क्योंकि हमारे अहम आ गया है। हम यूँ समझ ले गए हम तो सब कुछ कर लेते हैं। उस अहम को दूर करने के लिए भगवान ने कोई न कोई कारण बना दिया, जिससे महीनों हो गए पाठ नहीं हुआ। ये बात नहीं है कि यूट्यूब या फेसबुक पर नहीं है, वो घर में भी नहीं हो रहा था। बस तो भगवान से मैं कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। प्रभु, आप कुछ भी कैसे भी करके मुझे भूलें नहीं, और यदि मैं आपको भूल जाऊं तो आप मुझे नहीं भूलें। ऐसी कृपा कीजिए प्रभु। ओम शांति शांति शांति। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मन हो जाए दीवाना रे कि राम जी के चरणन में, मन हो जाए दीवाना रे कि राम जी के चरणन में, वो ही लेंगे खबरिया रे कि काऊ दिन पल भर में, वो ही लेंगे खबरिया रे कि काऊ दिन पल भर में। हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हे माता जी महाराज, मेरे कंठ में आकर विराजिए, सुंदर कथा का वर्णन कीजिए। बहनों, गीता के पाठ पर आते हैं। श्री गीता जी के 9वें अध्याय का महात्म, जिसके सुनने से क्या फल मिलता है, यानी 9वें अध्याय का पाठ करने से क्या फल मिलता है, वो आगे आपको कथा सुनने को मिलेगी। शंकर भगवान पार्वती जी को सुनाते हैं और विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को सुनाते हैं। कहते हैं, हे पार्वती जी, हे लक्ष्मी जी, आप 9वें अध्याय का महात्म सुनिए, जिसके सुनने से क्या फल मिलता है। पहले उन्होंने पूछा था कि हे स्वामी, आप कृपा करके हमें वह कथा सुनाइए जिस अध्याय के 9वें अध्याय के पाठ करने से किसी का उद्धार भी हुआ है, वह पाठ सुनाइए। तब वो सुनाते हैं, देवी सुनो। दक्षिण देश में एक गांव था और उस गांव में एक शूद्र रहता था। उसका नाम था भाव सुशर्मा। वह अत्यंत ही मदिरापान करता था, चोरी करता, जुआ खेलता, मांस भक्षण करता, चोरी करने के बाद जो भी पैसा आता उससे सारे गलत काम करता था।
करते करते एक दिन मदिरा पान करते करते उसकी मृत्यु हो गई, यानी जल्दी ही उम्र में मृत्यु हो गई। मदिरा पान मृत्यु के बाद वह प्रेत बन गया, क्योंकि तामसी भोजन करने से मूढ़ योनियाँ प्राप्त होती हैं, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, और सबसे गंदा है प्रेत योनि, भूत प्रेत बनना और पेड़ों पर लटके रहना। तो वह गांव से बाहर एक पीपल का वृक्ष था, वह प्रेत उस पर रहने लगा। और उसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी रहते थे। ब्राह्मण कुछ ठीक था, अच्छा तो वो भी नहीं था। उसका ये काम था कि थोड़ा सा गांव से बाहर एक संत की कुटिया थी, उस कुटिया में जाता और वहाँ उन संतों से जाने अनजाने यानी बिना मन के ही वह गीता का पाठ सुनता रहता था। चलते फिरते वो संत गीता के 9वें अध्याय के 3 श्लोक का रोज पाठ किया करते थे और वह बिना मन के ऐसे चलते फिरते सुन लेता था। तो समय आने पर, और उनकी जो ब्राह्मणी पत्नी थी वह तो बहुत ही कृपण थी, किसी को एक मुट्ठी अनाज दान में नहीं देती थी, भिखारी को भीख भी नहीं देती थी, और बड़ी चीज़ें, दूसरी चीज़ें तो दान करना दूर की बात, किसी को एक घूंट जल तक नहीं देती थी। आजकल भी बहुत सी ऐसी हैं, फ्रिज हैं घरों में सबके पास, बड़े आदमी हैं, लेकिन जो लेबर वाले गरीब आदमी उनसे कुछ पानी लेने आते हैं कि ठंडा पानी हमें दे दो, दोपहर हो रही है, हम भोजन करेंगे तो ठंडा पानी हमें दे दो, तो वो भी नहीं देते हैं। अरे घर बैठे कोई जल लेने आया है, ये दान है बहुत बड़ा, अन्न और जल का दान तो सबसे बड़ा है। तो घर बैठे कोई आया है तो उसे एक बोतल पानी ठंडा दे देंगे तो क्या घट जाएगा। दुनिया प्याऊ लगाती है, खरीद खरीद के पानी प्याऊ लगाती है दुनिया। लेकिन यहाँ उन्हीं के लिए ये बात कही गई है कि वह स्त्री बहुत कृपण थी, कुछ भी दान नहीं दिया था। तो दान, पूजा पाठ, व्रत कुछ करती नहीं थी, बस ऐसे मलिन होकर पड़ी रहती थी, उल्टा सीधा कर लिया और खा लिया और पड़े रहे, नहाना न धोना, पूजा न पाठ। एक दिन मतलब समय पाकर वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी मृत्यु हो गई और वो दोनों भी पिशाच और पिशाचनी बने। और गांव से बाहर जो वृक्ष था पीपल का, जिस पर प्रेत रहता था, उसी पर दोनों जाकर रहने लगे। और वह सर्दी गर्मी बरसात में यूं ही लटके रहते पेड़ों पर और उस सब का कष्ट सहते। बरसात में जल बरसता, वहीं पड़े रहते, टंगे रहते पेड़ों पर। गर्मियों में अत्यधिक गर्मी रहती, पानी नहीं मिलता पीने को, भोजन की अन्न की तो दूर बात है। और सर्दियों में भी वहाँ पेड़ पर लटके रहते और कष्ट पाते रहते। भूख प्यास होती तो वहाँ कोई मल मूत्र त्याग कर जाता, उसी से भूख प्यास को महसूस करके और आराम से रहने लगते। तो अब बहुत दिन हो गए, क्योंकि भूत प्रेतों की तो हजारों वर्षों की उम्र होती है। उसकी पत्नी ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी, स्वामी आपको कुछ पिछले जन्म की याद है? कुछ क्या थे आप, क्या किया था जिसकी वजह से हम ये प्रेत और भूत बने हैं? तो उसके पति ने कहा, हाँ देवी, कुछ कुछ याद तो है। मैं ब्राह्मण था और तू मेरी पत्नी ब्राह्मणी। अच्छा, तो हमने क्या ऐसा कौन सा कर्म किया था जिससे हमको ये मिला है? तो उसने बताया, देवी मैं तो जो संत महात्मा थे गांव के बाहर कुटिया में रहते थे, वो गीता के 9वें अध्याय का पाठ करते थे और मैं चलते फिरते ऐसे ही बिना मन के कुछ सुन लेता था, कान में कुछ पड़ जाता था। स्पेशल सुनने नहीं जाता था, जैसे रास्ते में से निकल के जा रहा हूँ और वो पाठ कर रहे हैं और मैंने सुन लिया चलते फिरते। और तुम तो कुछ दान भी नहीं देती थी, नहाती धोती, स्नान भी नहीं करती थी, ऐसे ही रहती थी। तो इसी वजह से हमको यह पिशाच योनि मिली है। तो वो पिशाचनी, उसकी स्त्री ब्राह्मणी कहने लगी, स्वामी आपने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिससे तुमको कुछ याद है? कि हाँ, बताया ना कि वो संत महात्मा पढ़ते थे, उनका मैं ना जाने अनजाने में सुनता था, उसी के प्रभाव से मुझे याद होगा। वैसे मैंने अपने जाने में
कोई अच्छा कार्य तो किया नहीं है, वही होगा अच्छा। तो ऊपर जो प्रेत बैठा था वह भी इनकी वार्तालाप को सुनकर नीचे उतर आया और इनके सामने बैठकर कहने लगा, हाथ जोड़कर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे महानुभावों, आप मुझे भी सुनाइए जो आप आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कुछ नहीं, ये गीता के 9वें अध्याय का जो हमने सुना था पाठ, वही हम तुम्हें सुना देते हैं। उस ब्राह्मण ने मन की आँखों से संत महात्मा के पास पहुँचा मन से, और वो ध्यान कर कर के सोच सोच के कुछ एक एक शब्द को सुनाने लगा। उसी के सुनने से उन तीनों की योनि, प्रेत योनि छूट गई और वो दिव्य देह पाकर स्वर्ग से विमान आया। और एक में तो वह प्रेत बैठा पहले वाला, और एक में वो दोनों पति पत्नी बैठे, और हाथ जोड़कर आंखें बंद करके, आंखों में आंसू भरे हुए, पैर कांपते हुए, और वह जो विमान लेकर आए थे गण, उनको बारंबार प्रणाम करने लगे और अपना दुखड़ा सुनाने लगे। प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आप लेने आए हैं। हम नहीं तो इस योनि में कब तक भटकते रहते, कब तक पड़े रहते, कष्ट पाते रहते। ऐसे कहते हुए वह विमान में जाने लगे प्रसन्न मुद्रा से। रास्ते में देवी देवता मिले। उन्होंने कहा कि रोकिए, ठहरिए इनको, हम इनके दर्शन करना चाहते हैं और हम इनसे पूछना चाहते हैं कुछ। उन्होंने आके इनको प्रणाम किया, दर्शन किए और पूछा कि अरे महानुभावों, अभी तक तो तुम प्रेत बनकर इस पेड़ पर, वृक्ष पर रह रहे थे, अभी इतनी जल्दी तुमने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जिससे तुम स्वर्ग में जा रहे हो, विमान तुम्हें लेने आया है। उन्होंने उनको भी यही बात बताई कि हे देवी देवताओं, क्षमा करें, हमने अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य नहीं किया। मेरे पतिदेव ने कुछ संत के श्रीमुख से गीता के 9वें अध्याय का 3-3 श्लोक वो सो रोज पाठ करते थे, उसमें से कुछ शब्द याद हैं। उन्हीं के सुनने से शायद हमारी मुक्ति हुई है। हमारा कोई ऐसा कर्म नहीं है, पुण्य कर्म नहीं है जिससे हमारा उद्धार हो सके, उसी के वजह से हम स्वर्ग जा रहे हैं। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ऐसा कहकर वो देवी देवता अपने घर चले गए और ये स्वर्ग के लिए जाने लगे। जब ये बैकुंठ में, स्वर्ग में पहुंच गए तो धर्मराज जी को प्रणाम करके नीचे उतर के खड़े हो गए हाथ जोड़कर। धर्मराज ने पूछा, उनके नाम का रजिस्टर निकाला और कहा कि तुम्हारे जो पुण्य का पेज है वो खाली पड़ा है, तुमने अपने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया है, और जो तुमने पाप किए हैं वो भरे पड़े हैं, करोड़ों हैं। जो आदमी करता है उसको बढ़कर ही उसे मिलता है। तुमने पाप किए हैं तो पाप तुम्हारे करोड़ों गुने ज़्यादा हो गए हैं। तो ऐसा तुमने कौन सा इतनी जल्दी पुण्य कर दिया जिससे तुम बैकुंठ आ गए, सारे तुम्हारे पाप नष्ट हो गए। तो वह फिर हाथ जोड़कर वही बात कहने लगे, प्रभु, हमें गीता के जाने अनजाने पाठ सुनने से ही हमें यह दिव्य देह पाकर हम बैकुंठ आए हैं और हम कुछ नहीं जानते। प्रभु, हमें क्षमा कीजिए, गलतियों को तो माँ बाप क्षमा ही कर देते हैं। अगर भगवान ने चाहा हमको दोबारा मृत्यु लोक में जाएं, मनुष्य जन्म मिले, तो हम भी फिर अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, व्रत करेंगे, तप करेंगे, हवन यज्ञ करेंगे, पेड़ पौधे लगवाएंगे, गरीब कन्याओं के विवाह कराएंगे, धन धान्य से पूर्ण होंगे तो प्रभु दारिद्र हर लो, दानी बना दो। व्रत करेंगे, एकादशी व्रत, श्री गीता जी का पाठ, स्वाध्याय, श्री रामचरितमानस का पाठ, ये सब करेंगे। प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। थोड़े दिनों बाद भगवान ने वहाँ रखा उनको। उसके बाद वो फिर मृत्यु लोक में आए और अच्छे अच्छे कर्म करने लगे। तो विष्णु भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी जी। शंकर भगवान कहते हैं, हे पार्वती जी। ये 9वें अध्याय का पाठ का महात्म है, जिसके सुनने और सुनाने से मनुष्य को सद्गति अवश्य प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। मनुष्य विश्वास रखे बस। इत श्री पद्म पुराणे सती ईश्वर संवादे उत्तराखंडे नाम 9वां अध्याय संपूर्ण।
बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गीता ज्ञान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गीता ज्ञान की जय। श्री माता जी महाराज की जय। श्री गुरु जी महाराज उड़िया बाबा की जय। श्री हरि भैया की जय। और मेरा सब बहनों को राम राम, राधे राधे। प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपको कभी न भूलूं, और यदि भूल जाऊं तो आप मुझे कभी न भूलें। प्रभु ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।